8 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों के साथ में उसादिया सैमसन करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता रहे हैं दौरा रूस पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का दिफा करूंगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तहत ये दौरा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी को इल्म नहीं था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाजा हो जाएगा। इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सजा देना नाइंसाफी होगी। As far as the former Prime Minister's trip to Russia, I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan's Prime Minister conducted that trip as part of his foreign policy, and without knowing that no one is psychic, no one has a sixth sense. There's no way we could have possibly known that would have been the time to start that the current conflict would start, and I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. Of course, Pakistan is absolutely clear as far as it comes to the principles of the United Nations, as far as it comes to the principles of non-use of force, or and all of the principles of the United Nations. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पहले गैर मुल्की साजिश और अब अपने कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी ड्रामे का सबूत नहीं दिया। सरगोदा में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह इमरान खान है। 4 साल तबाही फैलाने वाले हमसे 4 हफ्ते का हिसाब मांग रहे हैं। इमरान खान ने मरियम नवाज को नहीं, पंजाब की हर लड़की को गाली दी है। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। इमरान खान तुम बाल नोचो, दांत पीसो या उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म शुद्ध हो चुका। झूठे खत का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। गैर मुल्की साजिश का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, अपने कत्ल का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। जो 4 साल में पाकिस्तान को तबाह करके गया है, वो कहता है 4 हफ्ते में शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया। इमरान खान, अब तुम चाहे अपने बाल नोचो, चाहे दांत पीसो, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। और इसकी जबान देखो कितनी गंदी है, इसको पता नहीं है कि एक खातून के बारे में क्या जबान इस्तेमाल करनी है। कहते हैं मरियम का बस चलता तो जमीन पर लेट जाती और खातून को कहती मेरे पांव उसके ऊपर रख कर गुजर जाओ। इमरान खान, तुमने मरियम नवाज शरीफ को गाली नहीं दी, तुमने पंजाब की हर बेटी को गाली दी है। मरियम नवाज ने कहा है फौज, अदलिया और दीगर इदारों का फर्ज है कि वो फितने को रोके। इमरान खान वो नासूर है जिसका दूसरा नाम पाकिस्तान की तबाही है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि एक सुमोटो नोटिस शहजाद अकबर और बशीर मेमन के इल्जामात पर ले, साथ ही एक नोटिस फॉरेन फंडिंग केस पर भी होना चाहिए। अदलिया का फर्ज है, अफवाज पाकिस्तान का फर्ज है, मीडिया का फर्ज है इस फितने को रोके जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान वो फितना है, वो नासूर है जिसका दूसरा नाम तबाही है, पाकिस्तान की बर्बादी है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ सो मोटो नोटिस लिया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी एक सुओ मोटो नोटिस, वो जो बशीर मेमन FIA का सरबराह था, उसके संगीन इल्जामात पर भी एक सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। शहजाद अकबर जैसा कौम का मुजरिम जिस तरह FIA को और NAB को इस्तेमाल कर रहा था, एक सुओ मोटो नोटिस शहजाद अकबर के खिलाफ भी होना चाहिए और एक सुओ मोटो नोटिस फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल से दबा कर रखने पर भी होना चाहिए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल अवाम का खून चूसा, बीमार से दवा तक छीन ली गई। नाअहल ने नौजवानों से 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। सरगोदा में नून लीग के जलसे से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाजी, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, अब जेल का फाटक इमरान खान के लिए खुलेगा। पिछले
4 सालों में एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाया, झूठ बोला, इन नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। पाकिस्तानी कौम का खून चूसकर अवाम को महंगाई की चक्की में पीसकर बीमारों से दवाइयां छीनकर इमरान नियाजी सियासत की आड़ में इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। सियासत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकाबला करो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। इन नौजवानों से जो तुमने इनके ख्वाब चिकनाचूर किए, किसान से खाद छीनकर उसके खलियान तुमने वीरान किए, मजदूरों से रोजगार छीना, अवामी अदालत लगेगी। कचहरे में इमरान नियाजी को जो इस कौम का मुजरिम है उसको खड़ा किया जाएगा। इमरान नियाजी तुम्हें भागने नहीं देंगे। जो तुमने 4 साल इस आवाम को गुर्बत और महंगाई के चक्की में पीस डाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हम अवाम के हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। रियासत मदीना की हुर्मत पामाल करने वालों को समंदर में गर्क कर देंगे। कराची में JUI की कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मखसूस लॉबी इसराइल को तस्लीम करने के हक में थी। हमने इस लॉबी को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तान में किसी यहूदी एजेंट को नहीं रहने देंगे। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की सियासत गंदी हो गई। पाकिस्तान में एक खास लॉबी ये दर्ज दे रही थी कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन आपके उस एक जलसे ने उनकी जुबानें ऐसी खामोश की, किसी एक फोरम पर इसराइल को तस्लीम करने की बात करने की जुर्रत कोई नहीं कर सका। हरम अक़दस की हुर्मत में किसी किस्म की तौहीन का इर्तिकाब किया तो हम तुम्हारी जबानों को गुत्थी से खींच लेंगे और क़यामत तक तुम्हारी जबानों को खामोश कर देंगे। अगर उसके एजेंटों ने पाकिस्तान में मदीना की हुर्मत को पामाल किया तो याद रखो एजेंटों, तुम्हें हम कराची के समंदर में गर्क कर देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। साबिक सदर ने कहा कि आप हमारे बहुत अहम इत्तेहादी हैं, आगे भी आपकी मुशावरत शामिल रहेगी। इस मौके पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, चौधरी शफा हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हम खुशी से इक़्तिदार में नहीं आए। अवाम और मीडिया सब ने इमरान से जान छुड़ाने की मिन्नत की। ऐसे हालात में कौन हुकूमत लेता? हमने तो वजन कंधे पर उठाया, इसलिए हुकूमत ली कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा न हो जाए। हम नए मैंडेट में जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। हम तो खुश होंगे अगर हमसे कहेंगे कि हुकूमत खत्म करो, हम खुश होंगे, हम थैंकफुल होंगे उनके कि भाई हमारी जान छुड़ा दी 1 महीने में। हम आवाम के ये हाल नहीं देख सकते, ये तो हम मजबूरी से हुकूमत चला रहे हैं। कोई 1.5 साल की हुकूमत होती है, वो भी हम खुल के कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स करके अक्टूबर-नवंबर में चले जाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। हर रास्ते में चलने वाले शख्स ने, हर इंटेलेक्चुअल ने, इंटेलिजेंस शाह ने, मीडिया ने हमसे कहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पाकिस्तान के लोगों ने क्या जुल्म किया है, जबर किया है, जो आप उसका बदला ले रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान तबाही करता जा रहा है। हम श्रीलंका पाकिस्तान को बनने नहीं देंगे। अगर कोई बना रहा है तो खुद जाने। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक बात हुई है, हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हम जल्द इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमें फायदा होगा और छीनी गई 14 नशिस्तें वापस आ जाएंगी। जल्द अज जल्द भी अक्टूबर-नवंबर से कबल इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मुल्क की सूरत हाल परेशान कुन है, सबको मिलकर काम करना होगा। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में। मुझसे जब पूछा गया था तो
کہ آپ انتخابات کے لیے تیار ہیں، تو ہم تیار ہیں، اور کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم تیار ہیں اس کا مقصد نہیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرا لیں. دیکھیں ہمیں تو جلدی الیکشن سوٹ کرتے ہیں جناب الگ سے، کیونکہ ہماری 14 نشستیں چھینی گئی ہیں. کم ہو جائے گا اگر فوراً بھی کرنا چاہیں تو اکتوبر نومبر سے پہلے تو نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہو تو اب یہ بتائیے اکتوبر نومبر تک کون سنبھالے گا اس ملک کی معیشت؟ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے 25 منحرف اراکین کی نااہلی سے متعلق ریفرنسز پر فیصلہ آج 3 بجے سنائے گا. الیکشن کمیشن نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ریفرنسز پر فیصلہ منگل کو محفوظ کیا گیا تھا. دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ منحرف اراکین نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. ووٹ کاسٹ ہو گیا تو اس کا نتیجہ ڈی سیٹ ہوگا. حکومت نے تمام غیر ضروری اور لگژری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لگژری گاڑیاں، کھانے کی اشیاء اور جوتے کی درآمد پر پابندی ہوگی. معیشت کی بحالی کے لیے پاکستانیوں کو قربانی دینا ہوگی. یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے. تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے اندر کزینو آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر، ٹوائلٹریز، ہیٹر، بلوئر، سن گلاسز، کچن ویئر، ایریٹڈ واٹر، فروزن میٹ، جوسز، پاسٹاز، آئس کریم، سگریٹس، شیونگ گڈز، لگژری لیدر، میوزیکل انسٹرومنٹس، سیلون آئٹمز، چاکلیٹس، تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سمندر اسلام آباد آنے والا ہے. بنی گالہ میں کارکنوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مارچ سے قبل آخری جلسہ آج ملتان میں ہوگا. جمعے کو ہی اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ بتائی جائے گی. منزل قریب ہے، انتخابات چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں نہیں صرف سارے برے صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے. اس سمندر کا جو ہراول دستہ ہے وہ آپ میرے یوتھ. ہماری اسلام آباد مارچ سے پہلے جو آخری جلسہ ہے وہ کل ملتان میں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سب کو وہ دن بتاؤں گا جس دن میری ساری قوم نے اسلام آباد پہنچنا. ہماری منزل قریب ہے. ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں. الیکشنز کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. آرمی چیف نے اسکول آف آرٹلری نوشہرہ کا دورہ کیا. ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرٹلری ریجیمنٹ کے کمانڈنٹ آفیسرز کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کی. آرمی چیف نے افسران سے بات چیت کے دوران تربیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنے پر بھی زور دیا. اس موقع پر آرمی چیف نے آرٹلری اسکول کے مختلف حصوں اور وار گیمنگ ایریا کا بھی دورہ کیا. اور اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دبئی کا ذکر کریں گے جہاں سیاحوں کا پسندیدہ مشاہداتی جھولا این دبئی موسم گرما کے دوران بند کر دیا گیا ہے. لیکن آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں دبئی جانا چاہتے ہیں تو مایوس نہ ہو، وہاں تفریح کے اور بھی کئی مواقع موجود ہیں. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. دبئی میں سیاحوں کی پسندیدہ منزل این دبئی. لیکن یہ مشاہداتی جھولا موسم گرما کے دوران بند کر دیا گیا ہے. تاہم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں دبئی جانا چاہتے ہیں تو وہاں سیاحتی مقامات، سیر و تفریح کی سہولیات کی کوئی کمی نہیں. گرمی میں دبئی کے ساحل کی
ठंडी रेत और लहरों से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। इसके साथ ही स्कूबा डाइविंग समेत वाटर स्पोर्ट्स की भी बेहतरीन तफरी सहूलियात भी मौजूद है। चाहे तो वाटर पार्क में भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और फिर सहरा की सैर की तो बात ही कुछ और है। वहाँ रिवायती अरब मेहमान नवाजी और म्यूजिक से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। दुबई में ही हजर पहाड़ी सिलसिले में कायम गांव हत्ता भी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है। हत्ता डैम और झील गांव की कदीम तर्ज जिंदगी और पहाड़ों में मुहिम जोई के दिलचस्प मौके मौजूद हैं। साथ ही आप दुबई के कदीम कस्बे अल फहदी की भी सैर कर सकते हैं। यहाँ जदीद दुबई की आसमान से बातें करती बुलंदो बाला इमारतें नहीं, मट्टी से बने कदीम मकानात हैं। साथ ही कदीम तर्ज के रिवायती बाजार में शॉपिंग भी की जा सकती है। तो फिर देर किस लिए, टिकट कटाएं और दुबई की सैर को पहुंचे। अमीन खास खेली आज।